नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। देखिए, आज मैं छत पे खड़ा हूँ। बहुत छोटा सा छत का एरिया है। यहाँ जो खस्सी पालन हो रहा है बिल्कुल कुर्बानी के लिए तैयार है। पिछले साल भी मैंने वीडियो इनका बनाया था। ये निसारुल जी भाई हैं। निसारुल जी, अपना पूरा एड्रेस आप बताएं दर्शकों को। मेरा गांव का नाम हुआ चकदौलत, जो कि पटना से बख्तियारपुर 4 लाइन नई वाली जो बनी है उस पर एक महाविहार होटल है। बख्तियारपुर से 5 किलोमीटर पहले पटना से जब चलेंगे तो बस उसी गांव में है। 4 लाइन पर आ गए, आप रात के 12 बजे भी आएंगे तो मेरे घर पहुंच जाएंगे। बहुत इजी रास्ता है। हाँ, पटना बख्तियारपुर जो 4 लाइन है उसी में आप मैंने बख्तियारपुर के लगभग अगर पटना से आप चले हैं या बख्तियारपुर के लगभग पहुंचने वाले हैं तो महाविहार होटल है, ममता होटल है। ये सभी होटलों के पास आने के बाद अगर इनको फ़ोन भी करते हैं तो ये आपको रिसीव कर लेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कुर्बानी के बकरे, जिनको घर के बच्चे, तैयार बच्चे चाहिए कुर्बानी के लिए, शानदार बकरे, इनसे वो खरीद सकते हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीका से इन्होंने तैयार किया है, ये शानदार बकरे हैं। 70 केजी से लेके 70 केजी 50 केजी 40 केजी इस टाइप के बकरे इनके पास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर के तैयार बच्चे हैं, कोई बाहर से ट्रक से लाए गए नहीं है जो कि आपको कोई नुकसान में डालेंगे। जिसे होता है कि आप बहुत शौक से तो पर्व के लिए अपना बकरे खरीदते हैं और ट्रक से आए हुए होते हैं तो स्ट्रेस में होते हैं और खान पीन बदलने की वजह से 2-3 दिन भी बचा होता है कुर्बानी का, तो आपको कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। तो ये घर के बच्चे आप ले जाके अपना सफलतापूर्वक अपना पर्व मना सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि एक कुर्बानी के जो रेट क्या है इसका, किस तरीका से अगर कोई लेना चाहे कुर्बानी के लिए तो आप सेल करेंगे। इधर बोल के रेट तो सर ऐसा है कि जैसे जानवर देखने के बाद ही उनको समझ में आएगा। मैं बोल दूं कि 50,000 का है तो वीडियो में नहीं समझ में आएगा। सामने आइए, माल देखिए। बिल्कुल, इनका कहना सही है कि वीडियो में ये जैसे 70 किलो का बकरा है और आपको पता नहीं कितना लग रहा है, वो अलग मैटर है। वहां से लग रहा होगा कि 30 किलो का है, तरह तरह कमेंट भी कर सकते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप इनके पास आए, देख ले, जो जानवर आपको पसंद आता है, इधर आइएगा धीरे धीरे करके, जो जानवर आपको समझ में आता है उसको आप ले सकते हैं। एक रीजनेबल प्राइस में सही कीमत लगाया जाएगा। और किसान चूंकि मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि किसान का जो जायज कीमत है आप उसे दे के खरीदें, ताकि उनका भी हिम्मत बना रहे। देखिए, इस तरीका से जो बकरे इन्होंने तैयार किया है, ये बिल्कुल बिहार में मैं समझता हूं कि बाहर से लाके, ट्रक से लाके बेचना तो आसान है, लेकिन बिहार में रह के ऐसे बकरे तैयार कर देना इस टाइप का बहुत कम ही मैं समझता हूं लोग कर पाएंगे। सबसे ज्यादा वजन निसारुल जी कितना है और सबसे कम का कितना बकरा का वजन है? सबसे कम में मेरे पास 35 केजी होगा सर। सबसे कम 35 किलो और ज्यादा आप 70 बोले थे। 70 के आसपास है। ज्यादा से ज्यादा 70 किलो तक का वजन का इनके पास बकरे हैं और कम से कम 35 किलो का है। रेट की बात है, खूबसूरती पर रेट इनका होता है। आप एक बार इनसे फ़ोन पर बतिया लें, जो नंबर दिया उस पर बात कर लें, या फिर आके यहाँ विजिट कर लें। और इसीलिए क्योंकि हर साल आपको यहाँ से मिल जाएगा, कम ही मात्रा में सही, लेकिन बहुत ही शानदार बकरे तैयार करते हैं ये। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, पता नहीं कैसा आपको सीन दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही शानदार बकरे हैं। मैं यहाँ आता हूँ तो खुद खुश हो जाता हूँ। चूंकि मैं फीमेल तैयार करता हूँ फार्मिंग के लिए, तो मैं इस टाइप का बकरा तो तैयार कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि छोटे बच्चे ही हम सेल कर देते हैं। जैसे कि निसारुल जी हैं, एक सिर्फ खस्सी पे काम करते हैं, तो हम ही लोग छोटे बच्चे जो अपने यहाँ का होता है, यानी बिहार का ही प्रोडक्शन होता है, पूरा ऑल ओवर वैक्सीन लगाने के बाद हम हमारे यहाँ से या और मित्र के यहाँ से ले आते हैं और उसका पालन करके तैयार करते हैं। कहने का मतलब है बाहर से नहीं लाते हैं कि बाहर से बाहरी जानवर है, ऐसा नहीं है। टोटल यहीं का प्रोडक्शन है और यहीं इसने जन्म लिया है और वहाँ से लाकर अपने फार्म में इस तरीका से इसको तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करते हैं। तो आप इनके पास आकर या फ़ोन नंबर दिया हुआ उस पर बतिया करके कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर ले सकते हैं। और मैं क्या कहूँ, मेरा काम ही है कि जो मेरे मित्र हैं, जो किसान हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं उनका थोड़ा सा प्रचार कर दूं। हालांकि कभी आपको बेचने में तो दिक्कत नहीं हुआ, 3 साल से आप कर रहे हैं। बेचने में कभी परेशानी नहीं आई है, जहाँ तक कि जानवर कम ही पड़ जाता है, कम पड़ जाता है ना। ऐसे भी बोले थे आप, ये बोले थे कि वीडियो में क्या जरूरत है, मेरा वैसे भी जानवर कम पड़ जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ, चूंकि मैं इसमें टीचर हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रचार है तो व्यापार है, और चूंकि ये जुड़े हुए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि इनको लाइट में रखूं, ताकि आज नहीं कल हो के भी अगर ये बहुत बड़ा भी काम करे तो इनका कस्टमर बना हुआ रहे। क्योंकि जो कुर्बानी का पर्व है 1 साल के लिए नहीं है, ये हर साल होना ही है, हर साल ये पर्व आना ही है। तो इनका सर्किल बढ़ते चला जाए और ये 2 पैसा इससे कमाएं, और जो शौकीन लोग हैं उनको भी एक शौक का चीज़
खूबसूरत जानवर उन्हें मिल जाए सही रीजनेबल प्राइस में। और एक किसान का सामान अगर किसी के यहाँ जाता है तो सामने वालों को भी लगता है कि मैंने किसान से खरीदा है, तो उनको भी एक अच्छा लगता है। तो कुर्बानी के बकरे लेने के लिए इस जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करें। विशेष आपको निसारुल जी आपको समझा देंगे, एड्रेस बता देंगे, क्या कीमत में बेचेंगे, यहाँ आने के बाद भी तय कर सकते हैं या फ़ोन पर इनसे आप हिंट ले सकते हैं। मकसद है इनका जानवरों को खूबसूरती आपको दिखाना, आप तक बात पहुंचाना, और हर साल का काम है, क्योंकि एक साल का तो ये काम है नहीं। तो अगर कोई यहाँ आते हैं और आपको फ़ोन करते हैं बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर आकर, ममता होटल महाविहार होटल के लगभग आकर, यानी पटना से आते हैं तो बख्तियारपुर के से जाने से कम से कम 2-4 किलोमीटर पहले 4 लाइन से बस मेरा घर 300 मीटर होगा। 4 लाइन से 300 मीटर है आपका, लेकिन इधर पटना से आए हम, तो पटना से आते हैं 4 लाइन पकड़ के, तो यहाँ हम आ गए जगदम्बा स्थान के लगभग। जगदम्बा स्थान से कम 2 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर है। जगदम्बा स्थान से 4 किलोमीटर आगे महाविहार होटल, बस वहीं पे आइए। महाविहार होटल के पास आना है। पटना तरफ से आ रहे हैं तो, अगर बख्तियारपुर से आ रहे हैं तो सब बख्तियारपुर से 4 किलोमीटर, बख्तियारपुर से मात्र 4 किलोमीटर इधर पड़ता है महाविहार होटल। महाविहार होटल इसलिए बता रहा हूँ कि फेमस होटल है, और महाविहार होटल के पीछे ही इनका अपना ये घर है। तो महाविहार होटल के पास आके फ़ोन करने पर भी ये रिसीव कर लेंगे। बस यही कह रहा हूँ कि हर साल इनको आगे बढ़ाना है, इनका जो मेहनत है और जो करते हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत कम जगह में बहुत अच्छा जानवर तैयार कर रहे हैं। तो मैं भी इनको बार बार यही कह रहा हूँ कि और अपना एरिया बढ़ाइए, और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग से इनको जोड़ के रखूँ, और छत पर भी और नीचे भी इनका काम बढ़े, क्योंकि इन्होंने घास भी लगाया है। खेती बाड़ी इनका है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाड़ा बनाने का जगह एक सुरक्षित एरिया होता है। संख्या इनका मैन पावर का दिक्कत है, आदमी अकेले हैं ये, तो इन्हें खुद करने होते हैं, और नीचे बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए ये अभी छत पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में आदमी रख कर नीचे काम बढ़ाने का इरादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो नगीना तैयार करने का क्षमता रखते हैं, जो आप लोग के नज़र में रहे। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।